हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको वर्मा क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है उसका हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए √99 है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो पूर्ण वर्ग निकालने के लिए जैसे मैं आप लोग को पूर्ण वर्ग 49 को कहेगा तो आप लोग को तो याद रहता है कि 49 का 7 होता है। तो जो पूर्ण वर्ग नहीं है आज हम लोग इस वीडियो में ट्रिक देखने वाले हैं। उस ट्रिक के माध्यम से ऐसे प्रश्न को कोई भी रहेगा जो पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा तो ऐसे प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। तो आपको इस ट्रिक को सॉल्व करने के लिए आपको 1 से 9 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। तो आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। आपको इतना याद होना चाहिए। तो जो पूर्ण वर्ग नहीं है उस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर तो आपको याद होगा, 2 का 3, ये तो सभी को याद रहेगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए जैसे 99 का है, √99 ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो √99 को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे √99 को निकालना है तो स्क्वायर देखेंगे कि किसके आसपास में जा रहा है, ठीक है। तो देखिए 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो देखिए 81 के करीब है या 10 के करीब है। तो आप लोग कहिएगा कि 100 के मतलब 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 के करीब 99 है, ठीक है। तो हम लोग इसको सोल्व करने के लिए 99 लिखेंगे और देखिए किसका करीब है तो 10 के करीब बोलिएगा, क्योंकि 81 से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। तो 10 के करीब देखिए एक कम है, 10 100 से एक कम है, 99 है ना। तो 10 का स्क्वायर वाला लेंगे तो 10 से इसको भागा देंगे, ठीक है। तो 10 से भागा दीजिएगा तो 10 से भागा देने के बाद 9.9 आता है। अब देख लीजिएगा 10 है तो 10 से भागा देने में तो आपको 9.9 ही आएगा, ठीक है। फिर ये 10 को 9.9 में ऐड कर देना है। क्या कर देना है? जोड़ देना है। इसको जोड़ना है, ठीक है। तो 10 पॉइंट, तो इसको जोड़िएगा आप लोग तो जोड़ने के बाद आएगा 19.9 आएगा, ठीक है। 10 जब 9.9 में 10 जोड़ेगा तो 19.9 आएगा, ठीक है। और जो जोड़ने के बाद जो आता है उसको 2 से हमेशा भाग देना है। कितना से भाग देना है? हमेशा 2 से भाग देना है। तो इसको भाग दीजिएगा तो 9 दूना 18, 9.5 आएगा इसको, ठीक है। भाग देने पर 2 से भागा जब दीजिएगा तो 9.95, तो यही इसका जो मान हो जाएगा 9.95, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हम लोग देखें कि सबसे पहले स्क्वायर देखेंगे किसके बगल में है। फिर से एक बार देख लीजिए तो 10 का स्क्वायर देखिए 100 के बगल में है तो 100 से इसको भागा देंगे, 10 से भागा देंगे। 10 से भागा देने के बाद 9.9 आएगा और जो जिससे भागा देते हैं वो जो मान आता है उसमें जोड़ देते हैं। तो जोड़िएगा तो 19.9 आ जाएगा और हमेशा 2 से भाग दिया जाता है। तो भाग देने के बाद कितना आता है? 9.95। यही 99 का इसका वर्गमूल इसका आंसर होगा, ठीक है। यही इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अगर पहला प्रश्न समझ में नहीं आया है तो दूसरा प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न हम लोग निकालते हैं √83 का मान देख लेते हैं। √83 भी जो है पूर्ण वर्ग नहीं है तो √83 को हम लोग निकालेंगे उसी मेथड से कि आता है सही में कि नहीं। आप लोग कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं या निकाल के भी देख सकते हैं। तो देखिए 83 का निकालना है तो सबसे पहले क्या बताया था कि 83 जो है स्क्वायर देखेंगे किसका स्क्वायर के अगल बगल में है। तो 83 के देखिएगा तो अब देखिएगा 83 के 9 के बगल में 9 81 होता है ना। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, ठीक है। तो देखिए 81 के बगल में आ रहा है क्योंकि 7 का होता है 49 तो 49 बहुत कम हो जाता है। 9 का स्क्वायर होता है 81 तो 9 से इसको भागा देंगे। 9 से भागा दीजिएगा। देखिए कुछ दोस्त ऐसे हैं कि 9 से इसको भागा भी देने नहीं आता है तो उसको मैं बता देता हूँ यहाँ पे भागा देके। 83 को भागा दीजिएगा 9 से तो 9 9 81, ऊपर से उतरेगा 2, पॉइंट दीजिएगा 20 हो जाएगा। 9 दूना 18, 2 उतरेगा फिर ही 20 हो जाएगा, फिर 9, ऐसे 2 जाते रहेगा, ठीक है। तो इसका जो भागा दीजिएगा तो इसका मान हो जाएगा 9.22, ठीक है। अब मैंने बताया था कि जो जिससे भागा दिया जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो
22 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 18.22, इसको जोड़ के देखिएगा तो 18.22 आएगा। इसको हमेशा कहे थे 2 से भागा देने के लिए, तो इसको 2 से भागा दीजिएगा। तो देखिए मैं भागा दे के फिर बता देता हूँ आपको। 18.22 को 2 से भागा दीजिएगा तो 9 दूना 9 नंबर 18 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट है, पॉइंट देंगे, 2 ऊपर से उतारेंगे, एक टाइम लगेगा, ख़त्म हो जाएगा, ऊपर से 2 उतरेगा, फिर एक मरतबा लगेगा। तो इसका मान जो आएगा 9.11, भागा देने के बाद कितना आया, 9.11, यही इसका आंसर हो जाएगा 9.11, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो ऐसे बनाएंगे इसको, समझ गए ना। एक बार मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए स्क्वायर 83 का है, 83 जो है 9 के स्क्वायर के अगल बगल है, तो 9 से भागा देंगे 83 को तो 9.2 आएगा। 9.2 में जिससे भागा देते हैं उसको जोड़ देते हैं, तो इसको जोड़िएगा तो 18.2 आ जाएगा। फिर इसको 2 से भागा दीजिएगा तो 9.1 आ जाएगा। आपको बताने के लिए इतना लंबा लिफाफा जो भी किए हैं, आपको बताने के लिए, सिर्फ कि समझ में आ जाए। ठीक है, तीसरा भी देख लेते हैं, आपको नहीं समझ में आया तो। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या तीसरा है, तीसरा का मान लीजिए √17 का हम लोग निकालना है। √17 जो ये भी है पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसका मान कितना होगा। तो देख लीजिए स्क्वायर मैंने बताया था कि 1 से 10 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। तो देखिए 4 चौको 16 होता है, तो 4 के अगल बगल है, तो इसको 4 से भागा दे देंगे। 4 से भागा दीजिएगा तो 4 से भागा देने के बाद आएगा 4 चौको 16.25। 4 से भागा देने के बाद 4.25 आएगा। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं, क्या बोलते हैं, इसको जोड़ना है। तो 4.25 में 4 जोड़िएगा तो आ जाएगा 8.25। इसको हमेशा क्या बोले थे, 2 से भागा देना है आपको हमेशा। जो जोड़ने के बाद जो होता है उसको 2 से हमेशा भाग देना है। तो 2 से भागा दीजिएगा तो 4 दूना के 8.12। ठीक है, भागा देने के बाद आएगा 4.12। ठीक है, तो इसका 17 का कितना हो जाएगा आंसर, 4.12। यही आपका इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, तो आपको आगे होगा बनाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। एक आप लोग को होमवर्क देना चाहता हूँ कि √47 का आप निकाल के मुझे आंसर बताइए। इसी मेथड से आपको आता है कि नहीं, √47 का मान कितना होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग में से कौन कौन सीखा, इसका आपको मान निकाल के आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि √47 का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।